वो विदेशी महिला जो एक समय भारत की सबसे ताकतवर महिला थी। महात्मा गांधी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था तो ब्रिटेन में बवाल मच गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उसके प्रगाढ़ संबंध रहे और उसने नेहरू को बेशकीमती पन्ना की अंगूठी गिफ्ट की थी। जब वो भारत से जाने लगी तो फूट फूट कर रोई। उसके ताकतवर पति की हत्या कर दी गई थी। भारत की राजनीति में आज भी उसकी चर्चा होती है और रोज उनके नाम पर सियासत भी की जाती है। अनसुनी कहानियों में आपको भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन की कहानियां सुनाते हैं। तारीख 31 मार्च 1947। भारत के तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वायसराय हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन बुलाया। माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना के साथ गांधी जी का स्वागत किया। दुनिया इस मुलाकात की महत्ता को जानती थी। मुगल गार्डन में देश विदेश के करीब 50 फोटोग्राफर इस ऐतिहासिक मुलाकात को कैमरे में कैद करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माउंटबेटन और एडविना के साथ गांधी जी वायसराय हाउस से निकलकर मुगल गार्डन में आए। देर तक फोटो लिए जाते रहे। भवन में वापस जाते वक्त एडविना लगातार गांधी जी के साथ थीं और उनसे बातें कर रही थीं। भवन में जाते वक्त महात्मा गांधी का हाथ एडविना के कंधे पर था। फोटोग्राफर मैक्स डेस्वर ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। अगले दिन दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में यह तस्वीर छपी तो ब्रिटेन में हलचल मच गई। दुनिया के 40 देशों पर शासन करने वाला कुलीन वर्ग गुस्से में था। कई अंग्रेजों ने यहाँ तक कहा कि एडविना को गांधी जी का हाथ झटक देना चाहिए था। अंग्रेजों का कहना था कि एक देसी व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि उसने ब्रिटेन की राजशाही की सदस्य और भारत की वायसराय एडविना माउंटबेटन के कंधे पर हाथ रख दिया। अंग्रेजों ने इसे विशाल ब्रिटिश साम्राज्य और एक कुलीन अंग्रेज महिला के प्रति असम्मान समझा। एडविना और जवाहरलाल नेहरू के बीच संबंधों को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं। खुद एडविना की बेटी ने बताया था कि पंडित नेहरू के साथ उनकी मां के अच्छे संबंध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एडविना भारत से जा रही थी तो वो फूट फूट कर रो रही थी और उन्होंने पंडित नेहरू को बेशकीमती पन्ना की अंगूठी भी गिफ्ट की थी। पंडित नेहरू की शख्सियत ऐसी थी कि उनसे कोई भी प्रभावित हो सकता था। नेहरू का आकर्षण माउंटबेटन और एडविना पर भी पड़ा। भारत में रहने के दौरान नेहरू और एडविना जिगरी दोस्त की तरह थे। दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती रहती थी और देश दुनिया की तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रहती थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एडविना की बेटी पामेला हिक्स का कहना है कि उनकी मां नेहरू के प्यार में डूबी हुई थी। इसका असली नजारा तब देखने को मिला जब एडविना भारत से विदाई ले रही थी। भारत की आजादी के बाद कैबिनेट ने माउंटबेटन और लेडी एडविना के सम्मान में विदाई भोज दिया। विदाई समारोह के बाद एडविना ने इंदिरा गांधी को पास बुलाया और सुंदर और बेशकीमती पन्ने की अंगूठी निकाली और नेहरू के लिए दे दी। एडविना जानती थी कि नेहरू अमीर परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दान कर दिया था। एडविना ने इंदिरा गांधी से कहा, मैं ये अंगूठी नेहरू को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो इसे नहीं लेंगे। अगर कभी उन्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम इस अंगूठी को बेच देना। विदाई समारोह के अगले दिन नेहरू गवर्नमेंट हाउस पहुंचे तो दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। एडविना ने 18वीं सदी का सोने का बना एक फ्रेंच डिब्बा नेहरू को दिया तो नेहरू ने एडविना को एक पुराना सिक्का और पके आमों का एक कैरेट दिया। साथ ही अपनी आत्मकथा की एक प्रत भी दी। थोड़ी देर बाद वो समय आया जो एडविना नहीं चाहती थी। जहाज में बैठते ही एडविना के आंसू छलक गए। उन्होंने अपने गले से सेंट क्रिस्टोफर का एक क्रिस्टल निकाला और अपने पीए से कहा कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो इसे नेहरू तक पहुंचा दे। पूरी यात्रा के दौरान एडविना खामोश रही। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने के कुछ ही दिनों बाद एडविना और नेहरू में दोस्ती हो गई थी। नेहरू के आकर्षक व्यक्तित्व की छाप एडविना के मन में ऐसी पड़ी कि वो उनकी दीवानी हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब गवर्नमेंट हाउस में पहली गार्डन पार्टी रखी तो नेहरू भी पहुंचे थे। इस दौरान नेहरू एडविना के कदमों के पास जमीन पर बैठकर डांस शो का आनंद ले रहे थे। दरअसल कुर्सियां कम पड़ जाने की वजह से नेहरू ने ऐसा किया था। पार्टी के तुरंत बाद एडविना अपनी बेटी पामेला के साथ नेहरू के घर गई। उस समय उनके साथ पति माउंटबेटन नहीं थे। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू को स्विमिंग का शौक था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड वेवल के जमाने से ही नेहरू गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब एडविना भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई देखी जाने लगी तो लोगों ने दोनों के बीच संबंधों के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। एडविना के अलावा उनकी बेटी पामेला भी नेहरू की मुरीद थी। पामेला ने अपनी किताब डॉक्टर ऑफ एम्पायर में लिखा है, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था मैं तभी से उनकी आवाज, कपड़े पहनने के तरीके, सफेद शेरवानी और उसके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंडित नेहरू के साथ अपनी मां के संबंधों के बारे में पामेला ने अपनी किताब में लिखा है। मेरी माँ और पंडित जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह लागू होता था। मेरे पिता बहुमुखी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करते थे। वो बहुत लंबे वक्त तक विवाहित रहे थे और एक दूसरे के बहुत नजदीक साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेलेपन की शिकार थी। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संवेदनशील, आकर्षक, सांस्कृतिक और बेहद मनमोहक था। शायद यही वजह थी कि वो उनके प्यार में डूब गया। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक एडविना के भारत से जाने के बाद नेहरू जब भी इंग्लैंड जाते तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहती थी। 1960 में जब एडविना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई सारे पत्र पाए गए। बाद में ये सारे पत्र लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए। इन खतों में भारत को बनाने के बारे में बात होती थी। जब माउंटबेटन ने इन पत्रों को पढ़ा तो वो भी नेहरू के कायल हो गए। एडविना के निधन के बाद उनके पास मिले नेहरू के पत्रों के बारे में पामेला ने बताया था। अपनी वसीयत में मेरी माँ ने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। मैं इन दिनों ब्रॉडलैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूँ कि 99.9% इन खतों में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे मुझे तकलीफ पहुँचे। कुछ दिनों बाद मैंने उन खतों को पढ़ा। वो गजब के थे। वो असल में भारत को बनाने की एक डायरी थी। उन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी कि वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास है। खत का अंत भी वो एक निहायत निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इन सभी को नेहरू ने अपने हाथ से लिखा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू और एडविना इतने करीबी दोस्त थे कि वो बिना किसी संकोच के नेहरू से उपहार मांग सकती थी। 1948 के क्रिसमस के दिनों की बात है। उन दिनों नेहरू कनाडा की अपनी सरकारी यात्रा पर जा रहे थे। एडविना ने नेहरू को पत्र लिखकर मैक्स फैक्टर लिपस्टिक की डिमांड की। इस बारे में पामेला का कहना है, मेरी माँ मैक्स फैक्टर लिपस्टिक लगाती थी। उन्होंने नेहरू को लिखा कि आप कनाडा से मेरे लिए मैक्स फैक्टर लिपस्टिक ला सकते हैं। हमें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन अगर भारत में लोगों को इसका पता चलता कि एक पूर्व वायसरॉय की पत्नी ने प्रधानमंत्री से एक लिपस्टिक लाने के लिए कहा है तो वहाँ बात का बतंगड़ बन जाता। 18 नवंबर 1901 को जन्मी एडविना के पिता विल्फ्रेड विलियम ब्रिटेन के सांसद थे। 18 जुलाई 1922 को एडविना की माउंटबेटन के साथ शादी हुई थी। वेस्टमिंस्टर के सेंट मार्गरेट्स चर्च में दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। दोनों की शादी में कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी। शादी में प्रिंस एडवर्ड, विंडसर का ड्यूक, प्रिंस फिलिप, एडिनबर्ग के ड्यूक, मैरी ऑफ डेफ और डेनमार्क की अलेक्जेंड्रा ने शिरकत की थी। शादी के बाद एडविना 2 बेटियों की मां बनी, पैट्रिसिया नेचुबल, पैट्रिसिया नेचपुल और पामेला हिक्स। एडविना की बात की जाए तो उनके पिता विल्फ्रेड विलियम एशले ब्रिटेन की संसद में सदस्य रहे, तो मां अमालिया मैरीमॉट कैसल काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। एडविना के नाना अर्नेस्ट कैसल यूरोप के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक थे। माता पिता के निधन के बाद सारी संपत्ति एडविना की हो गई थी। 21 फरवरी 1960 को 58 साल की उम्र में एडविना की मलेशिया में निधन हो गया। उनके निधन के 19 सालों बाद 27 अगस्त 1979 को माउंटबेटन की हत्या कर दी गई। 20 समंदर उनके नाव को 22 किलो बम से उड़ा दिया गया था। माउंटबेटन के अलावा हमले में 3 अन्य लोग मारे गए, जिनमें 14 साल का नाती निकोलस नेचबुल भी शामिल था। माउंटबेटन का अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एब्बी में हुआ और उन्हें हैम्पशायर के ब्राउनलैंड्स में उनके घर के पास रोमी एब्बी में दफनाया गया। माउंटबेटन और एडविना का कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी विरासत सबसे बड़ी बेटी पैट्रिशिया को मिली। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।